हेलो दोस्तों। तो कल हम लोग विंध्याचल माता रानी के यहाँ गए। पहले चौकिया जी गए और वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन किए। भीड़ तो बहुत थी लेकिन दर्शन अच्छे, सोचे कि वहाँ ब्लॉग बनाए लेकिन नहीं बना पाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये भी सोचे कि उधर से अच्छे से रिटर्न होके आएंगे तो वंदना दीदी से ज़रूर मिलने जाएंगे, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, कुछ ऐसा ही स्थिति हुई कि हम नहीं मिल पाए वंदना दीदी से। हमने बहुत तकलीफ़ से उधर से रिटर्न घर आए दोस्तों, क्या बताएं। गए यहाँ से, भूख तो हो गई थी काफ़ी। दर्शन वर्शन किए यहाँ चौकिया माता के यहाँ, अपना पूजा वूजा करके फिर निकल लिए हम लोग विंध्याचल मैया के यहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ भी पहुँचे तो अपना गंगा स्नान किए जाके। दोपहर 2 बज गया था। स्नान करके फिर वही अपना कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा के माता रानी के यहाँ इतना भीड़ थी दोस्तों, क्या बताएं। जाने की लाइन में तो घुसने की जगह ही नहीं थी, फिर भी हम लोग लाइन में लगे ही थे। वहाँ के जो पुजारी लोग रहते हैं वही लोग हम लोग को लाइन में घुसाए अंदर, और घुसाने के बाद वही बोले कि आप लोग अब दर्शन कर लीजिए। लेकिन तो फिर सभी इतना सारा भीड़ थी दोस्तों, क्या बताएं। दर्शन तो कर लिए, करने के बाद जब निकल के आ रहे थे दोस्तों, मंदिर में से अंदर से दर्शन हो गया था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, मंदिर में से जब निकल लिए तो हम तो अपने कान्हा जी को भी लेके गए थे। कान्हा जी को लेके गए थे लेकिन तो मंदिर में दर्शन करते समय यहाँ चौकिया माता के यहाँ दर्शन किए, कान्हा जी को साथ साथ लेके यहाँ भी किए। इतना भीड़ थी लेकिन हो गई दर्शन। फिर विंध्याचल माता रानी के यहाँ कान्हा जी को अंदर लेके ही गए थे, वहाँ भी दर्शन हो गया कान्हा जी को और हमको बहुत अच्छे से। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मंदिर से बाहर निकले हम लोग, पानी अंदर ही थे, मंदिर माता रानी के सामने से इधर आए। भीड़ के कारण किसी अनजान व्यक्ति ने पीछे से धक्का लगा और मेरे कान्हा जी हाथ से छूट के गिर गए। टोकरी तो मेरे हाथ में ही थी दोस्तों, और कान्हा जी अचानक हाथ से छूट के गिर गए नीचे। गिरने के बाद हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ये नहीं एहसास हुआ कि कान्हा जी का कहीं टूटा होगा। उठा के हमने झट से उनको गोद में रख लिए अपने टोकरी में। रखने के बाद फिर गए, बैठे थोड़ा हवा लेने। जब गिरा तभी उठा के उनको देखे, उनका सर सब कुछ देखे, सब सही था हाथ। लेकिन तो पैर में उनके चोट आ गई थी, पैर उनका थोड़ा सा टूट गया था। तो सब लोग बोले कि खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं भगवान जी की। हमें बहुत तकलीफ हुआ। हम कहें दर्शन, माता रानी दर्शन तो करने आए हैं, कौन से पाप का सजा मिला है हमको। मेरे कान्हा जी टूट गए और वही इतना भाव हो रहा है दोस्तों, इतना भाव। बहुत तकलीफ हुई दोस्तों उस समय, बता नहीं सकते हैं कितनी तकलीफ हुई। जैसे मेरा चैन सब खो गया है। फिर तुरंत वहीं से हम दूसरा कान्हा जी गए।
लेके और उनको प्रणाम किया और बोले कान्हा जी कभी मेरा साथ मत आप छोड़ना। सुबह से मेरा बड़ा वाला बाबू इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, शाम को भी बहुत रोया। वहाँ से आने में हम लोगों को 9 बज गया था, 9:30 10 बज गया था घर आने में रात को, क्योंकि वहाँ से फिर विंध्याचल माता का दर्शन करने के बाद हम लोग अष्टभुजी माता भी नहीं गए, मन ही नहीं किया। दूसरा कान्हा जी लिए हैं, उनको गंगा जी में विसर्जन कर दिए, वहीं पे विसर्जन करके फिर हम लोग घर चल दिए। बहुत क्या बताएं दोस्तों, बहुत तकलीफ हुई उनसे, इतना बड़ा रिश्ता लगा नाता रख लिए थे ना, भगवान कैसे आप छोड़ के चले गए। बड़ा वाला बाबू इतना रो रहा था रात में, हम भी हो गई, न खाया न पिया, रोते रोते सो गया। फिर सुबह में उठा है, ये वाले कान्हा जी को हम सो के उठ के नहा के उनको भी नहला धुला के टीका उका लगा के भोग वोग लगा दिए हैं। लेकिन तो दोस्तों मेरे बेटा इनको देख के फपक के रोने लगा है और बोला है मम्मी वो कान्हा जी कहाँ होंगे, कैसे होंगे वो मम्मी, हम लोग को छोड़ के चले गए ना, हम नहलाते थे, खाना खिलाते थे मम्मी, सुलाते थे मम्मी, उनसे ज़्यादा मेरा प्यार था मम्मी। मम्मी वो वाले कान्हा अब मम्मी कभी मत लेके जाना कहीं, अगर कहीं जाएंगे तो कान्हा जी को घर पे रख दीजिएगा। हम बोले हाँ बेटा ऐसे ही करेंगे। अंदर से बहुत हिल गए। अब हम अपने कान्हा जी को किसी भी भगदड़ में लेके दर्शन करने नहीं जाएंगे दोस्तों, नहीं तो हम कहीं भी जाते थे अपने कान्हा जी को लेके जाते थे। और माता रानी के यहाँ भी दर्शन तो अच्छे से हो गया। इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी, हमने एक हाथ में थाली में पूरी हलवा और नारियल चुनरी प्रसाद पकड़े थे, उसी हाथ में दूसरे वाले कान्हा जी को टोकरी के साथ पकड़े थे। आगे मेरा बेटा था, पीछे और मेरी परिवार थी, लेकिन फिर भी हम अपने कान्हों को संभाल के पकड़े थे। दर्शन और सब करा लिए। जब हमने दर्शन वाले माँ के सामने से इधर बाहर आए तब हमने फिर हो गए कि अब तो इधर भीड़ नहीं है। सच में भीड़ नहीं थी वहाँ पे दोस्तों। अचानक एक व्यक्ति पीछे से ही धक्का लगा, वो भी इंसान जानबूझ के नहीं धक्का मारा, हम काहे झूठ बोलें दोस्तों। अचानक से झटके से लगी टोकरी में, टोकरी तो मेरे हाथ में ही थी, कान्हा जी अचानक उसमें से गिर गए। टोकरी हल्की थी, टोकरी में जब ऐसे झटका लगा उसके बाद ऐसे टोकरी हुई, उसमें से कान्हा जी नीचे गिर पड़े। और तुरंत हमने उठाया, उनको उठा के देखे, उनका तुरंत फेस हो सब कुछ, कहीं कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तो बैठ के वहीं बोले, इतना भीड़ में हम लोग गर्मी से एकदम वो हो गए थे। काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है, थोड़ा हवा ले लें। अपने कान्हा जी को हम बैठ के दोस्तों देखने लगे। जब देखे उनके पैर में थोड़ा सा, उनके आगे वाला पैर टूट गया था दोस्तों, कैसे उनका भी मरहम होता। इतने खुशी से गए दोस्तों। माता रानी से कहें हे माई, दर्शन करने का यही सजा दिए हमको, मेरे कान्हा जी मुझसे छूट गए। फिर उनके बगल में राधा कृष्ण का मूर्ति था, मंदिर था, उनको हम अंदर तो नहीं, सामने से ही हम देख के बोले हे भगवान, आज आप मुझसे गलती हो गई ना, कहाँ चले गए। आज तो हम पापी के हाथ से आपका पैर ही टूट गया था। हे प्रभु अब क्या करें, मेरा साथ छोड़ दिए आपने। लेकिन इतना प्रार्थना किए करके वहीं बच्चों का होम करवाना था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि होम करवाएं, नहीं करवाएं।
बच्चे अपने हाथों से घी लेके हवन कुंड, बड़ा सा हवन कुंड था, खड़े होके उसी में घी अपना गिराए, पंडित जी वो करवाएँ। और मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, हम लोग को देख के एकदम वो डिस्टर्ब हो गए। बोले कि आप लोग तो लगता है कितना वो क्या कहें दोस्तों, वो भी एकदम परेशान हो गए हम लोग। बच्चे मेरे रोने लगे। मेरी छोटी बेटी है अभी 4 साल की, इतना प्यार करती, इतना प्यार करती। जब रास्ते में गई वो कहीं ब्रेकर लगता था तेज से, तो भी कान्हा जी को अपने से ज़्यादा उनको प्यार करती थी, पकड़ लेती थी तेजी से। और उन एक हाथ से उनकी टोकरी कस के पकड़ी थी चमोट के, और दूसरे हाथ से उसी में कान्हा जी को बोली, पापा गाड़ी धीरे चलाइए, कान्हा जी गिर जाएंगे। एकदम पकड़ पकड़ के उनको बैठी थी कान्हा जी को। हमको थोड़ा भी यकीन नहीं था कि वो जाने पर कान्हा जी मेरे टूट जाएंगे। और हम अपनी दुकान किए हैं, पार्लर का दुकान भी आते थे तो कान्हा जी को लेके आते थे। शाम को जाते थे, हम कहते थे गाँव की औरतें बोलेंगी बहुत ही पूजा करने वाली हैं, पुजारी नहीं बोलती हैं, इसलिए हम अपने कान्हा जी को आंचल में छुपा के लेके जाते थे घर। कोई देख नहीं पाता था मेरे कान्हा जी को। फिर खिला पिला के सुलाते थे। अपने पानी पीने से पहले उनको हाथ पैर मुँह धो के पानी पिलाते थे। पिला के फिर जो भी कुछ मिश्री जो रहता है भोग लगा के पूजा करते थे। फिर सुलाते खिलाते पिलाते थे। फिर सुबह नहला धुला के उनको भी साथ दुकान। आज देखिए दोस्तों मेरे दुकान में वो आज उनका बेड सब खाली पड़ा है दुकान में। मेरे बच्चे देखिए उनके लिए बेड लिए थे, और उनका जो कान्हा जी कल का लिए हैं। मेरे बच्चे इतने अंदर से डर गए कि लेके आने ही नहीं दिए हैं। बोले कि नहीं मम्मी, कान्हा जी को आप मत ले जाइए। उन लोगों को लगा ये भी कान्हा जी कहीं गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे। तो हम बोले बाबू आप लोग सेवा नहीं कर पाएंगे दोपहर में। बड़ा वाला बच्चा मेरा सेवा करता था, कान्हा जी को नहलाना धुलाना, उसका मन भी बहुत उनको सेवा करने में जागृत रहता था। और इतना रो रहा था सुबह से, तो हम कहें जाने दो बाबू वही कान्हा है। हम भी तो अंदर से हिल गए थे, लेकिन अपने बच्चों को समझा रहे थे कि बाबू यही वो कान्हा जी हैं, वही वो छोटे थे ना, इसलिए कहें कि अब हम बड़े होंगे मैया, इतने छोटे नहीं रहेंगे, हमेशा छोटे ही। कहा नहीं मम्मी, उनके मुँह जैसा इनका मुँह नहीं दिख रहा है। जितना वो हम लोग का साथ देते थे, क्या ये देंगे? हम बोले हाँ बाबू, ये भी वही कान्हा जी हैं, अपने हाथ में लेके इनको देखो। अपनी आँखों से आँख मिला के देखो, वही कान्हा जी हैं। लेकिन तो देखा भी नहीं है मेरा बच्चा। नहीं मम्मी, वो कान्हा जी नहीं है। दोस्तों अब हम नहीं बोल सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे।